ओहो, पता नहीं बा फोटो हमने कहाँ धर दो। अरे दादी क्या कर रहे हो? अरे हम फोटो ढूंढ रहे हैं तुम्हारे दादाजी की। हमारी बहुत ही पुरानी फोटो आती बा ना मिल रही है। कहीं ऋतिक ने तो नहीं चुरा ली? ऋतिक ने? हाँ दादी, आपके बक्से पे ना ऋतिक की बहुत दिनों से नजर है। वो तो रोज आता है इस बक्से को खोलने के लिए, मगर मैं रोज होती ना यहाँ पे तो मैं उसे रोज दे देती हूँ। शाबाश हमारी बच्ची। अगर तू ना होती ना तो जा घर में हमाऊ पता नहीं कहाँ हो तू। कहाँ गई? ये डायरी, कटोरी की शायरी। वाह दादी, इसमें शायरी लिखी है। ये सब आपने लिखी है क्या? हाँ बेटा, जब हम जवान हते ना तब हमें शायरी लिखने का शौक हतो। अरे तुम्हारी शायरी के चक्कर में तो हम तुम्हारे प्यार में पड़े थे। अच्छा, हमने कही हती कि हमारे प्यार में पड़ जाओ? ना ना कट्टो, तुमने ना कही थी, लेकिन तुम्हारी शायरी इतनी अच्छी थी कि हम प्यार में पड़ गए। अरे नमस्ते दादाजी। जीती रहो मेरी बच्ची। आई लव यू। आई लव यू बोल रहे होते बैठे। लव यू टू दादाजी। अच्छा, अगर तुम हमारी शायरी के इतने ही दीवाने हते तो ये बताओ कि पहली बार हमारी शायरी कब सुनी हती? 1971 की वो शाम थी, कितनी खुशनुमा शाम थी। हमारी जो बदली है ना वो हुई थी बरबला में, और हम रहते थे रामघाट में। अपनी साइकिल पे ड्यूटी खत्म करके हम आ रहे थे, तभी घनघोर बादल छा गए और मूसलाधार बारिश आ गई। हमारा गांव तो 10 माइल और दूर था। हाय राम, तुम्हें तो एक एक बात याद है। रुक क्यों गए, आगे बोलो ना। क्या हुआ कि बारिश इतनी जोर से आई, रास्ते में नरोरा पड़ता था, तो हमने नरोरा में एक घर के नीचे अपनी साइकिल लगा दी और छत के नीचे छुप गए। तभी अचानक हमारी नजर गई एक खूबसूरत हसीना, हरे रंग का तंग ब्लाउज पहनकर, उसके ऊपर गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर, छोटी सी काली सी बिंदी लगाकर, गले में पतली सी सोने की चेन और पतली पतली उंगलियों में हीरे की अंगूठियां पहनकर, अपने काले घने बाल लहरा के शायरी पढ़ रही थी। बताओ, अपनी बिलाज का कलर तो हमें तक याद ना है। अच्छा, शायरी तो बताओ, कौन सी शायरी पढ़ रहे थे हम? वो नहीं पता। फालतू की बकवास बातें याद हैं, और जो काम की चीज है हमारी शायरी वो याद ना है। कमाल करती हो कट्टो, तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करना फालतू बात है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारी शायरी कैसी याद ना है? तुम्हें पता है कितनी दिल से लिखी हती हमने बात शायरी। क्या बात है चाची? बेनिया, क्या बात है, आप शायरी भी लिखते हैं? तो हमें आज ही पता चला। अरे कहाँ, वो तो जवानी ही में लिखते हते। अरे नहीं। अरे बेनी अंकल, हाँ? ये देखो दादी ने ना इस डायरी में बहुत सारी शायरी लिखी है। अरे नहीं नहीं चाची, दे देखने दो। नहीं अरे वाह, मोरपंख ओरपंख पूरा एकदम है। लो चाची, इसमें से कोई एकदम बढ़िया, एकदम मोहब्बत भरी शायरी जो है हम को सुनाए दो। हाँ? अरे नहीं, अरे बेनी आप कहाँ सुनाएंगे बुढ़ापे में। नहीं 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 नहीं, सुनाओ चाची सुनाओ। देखो क्या है चाची, एक शायर और शायरा ये कभी बूढ़े नहीं होते। मतलब क्या है कि उम्र के साथ साथ शायरी जो है ना और जवान हो जाती है, मतलब जवानी के उरोस पे पहुंच जाती है, समझिए? सच्ची? हाँ दादी, प्लीज सुनाओ ना। काय भाव खा रही हो? सब लोग कह रहे तो सुना दो ना। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग इतने जिद कर रहे हैं तो सुनाए देते हैं। हाँ इरशाद। अरज क्यों बोलने दो। हाँ हाँ ठीक ठीक, चलिए। अरज क्यों है? हाँ इरशाद। जे जिंदगी का है अरमान भूतनी को, ये जिंदगी का है अरमान भूतनी को, भूतनी को गैरत में जा रहो है इंसान भूतनी को, अच्छे ईमानदारन के लग गए हैं रस्ते, रस्ते रस्ते, मोती चबा रहे हैं बेईमान भूतनी को, गर्मी बड़ी पड़ी है इस साल कानपुर में, गर्मी बड़ी पड़ी है इस साल कानपुर में।
कानपुर में, लेकिन अब तक ना आओ तूफान भूतनी को। वाह चाची, वाह वाह, कमाल है चाची। मतलब चाची तुमने सुबह सुबह ना एकदम मूड मूड बना दिया तुमने चाची, एकदम सुबह सुबह। वाह, मतलब क्या कमाल की नज्म लिखी है आपने। मजा आ गया भूतनी को, मतलब मजा आ गया चाची। अरे बेनिया, सच में अच्छी है कि तू हमें चने के झाड़ पे तो ना चढ़ा रहा है। चाची तुम्हारी कसम, छू के बोल रहे हैं हम। मतलब बहुत बढ़िया, उम्दा। और जो खास करके आपने जो वो अल्फाज भूतनी को का इस्तेमाल किया है ना, मुझे जहां तक ख्याल आ रहा है कि मतलब अमीर खुसरो साहब के बाद आपने इस अल्फाज भूतनी को का इस्तेमाल किया है। कहाँ बात कर रहे हो? अमीर खुसरो के बाद कोई ने ना क्यों? नहीं चाची, हम सच कह रहे हैं एकदम से। मतलब क्या है कि तुम्हें पता है ये जो शब्द है, जो अल्फाज है भूतनी को, ये जो ना फारसी अल्फाज है, और फारसी में एक शब्द से लिया गया, उसका वो है भूतना। भूतना शब्द से ये अल्फाज लिया है भूतनी को, और भूतना का अर्थ जो है फारसी से वो है खबीस की औलाद। अरे इतनी डिटेल में कहाँ घुस रहा हुआ बेनिया? नहीं चाची, अब आपने इतना ऐसा लिखा है तो घुसना ही पड़ेगा। अरे ऐसो का सुनाए दो मैंने बेनी जो इतना हंस रहे हो तुम। हाँ, अरे वो तेरी समझ के परे है, तू ना समझ पाएगी। ऐसो का है जो हम नहीं समझ पाए अम्मा। अरे नहीं का है राजेश, इतना बढ़िया, मतलब चाची जो इतनी बढ़िया शायरी लिखती है कि हमें पता चला यार। तो इसको भी सुनाइए ना, एक और सुना दीजिए। हाँ, जाके कहाँ समझ में आएगी शायरी? अरे अम्मा जे का तुम बोल रही तब से समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए। हाँ, हमने भी खूब सुनी है शायरी। हाँ, ऐसा ना है। हाँ पतो है कैसी शायरी सुनी होगी, बात सस्ती वाली जो ट्रकों के पीछे लिखी रहती है। चाची तुम वो सब छोड़ो, हम तुमको बता रहे हैं ना कि बढ़िया से एक सुना दो ना। कहाँ उलझ गई है तुम? अच्छा बेनिया, तुम कह रहे हो तो सुनाए देते हैं। इरशाद। अर्ज की हो है, सॉरी, अर्ज की हो है। अब इरशाद। हम तेरे प्यार में जमाने को छोड़ देंगे, हम तेरे प्यार में जमाने को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, सारी रस्मों रिवाजों को तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। तू भी वादा कर कि धोखो ना देगो, तू भी वादो कर कि धोखो ना देगो, अगर धोखो दो तो नींबू निचोड़ देंगे।